हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? तो कल का लेक्चर हम लोग देखे थे। तो कल का लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट जाने थे। तो आज हम लोग उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वास्तविक संख्या का न्यूमेरिकल। तो कल एक क्वेश्चन पूछे थे आप लोग से, आप बोले थे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग। तो बोले थे √4 कौन संख्या है, √4 कौन संख्या है बोले थे आप लोग को। तो उम्मीद है आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दिए होंगे। तो चलो अब जानते हैं कि √4 कौन संख्या है। देखो भाई, √4 परिमेय संख्या होगा। क्यों? तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, √4 परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता। सॉल्यूशन तो √4 4 का खंड करेंगे तो 2 आएगा। तो कोष्ठ के अंदर 2 × 2 लिख सकते हैं, फिर बराबर 2 का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर होता है तो रूट अपने आप हट जाता है। सॉरी, होल स्क्वायर होगा तो रूट अपने आप हट जाएगा, तो बच जाएगा 2। आंसर 2। तो 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √4 भी एक परिमेय संख्या होगा। √4 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो उम्मीद है आप लोग सीख चुके होंगे। तो आज हम लोग बोले थे आप लोग कि वास्तविक संख्या का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलो अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, वास्तविक संख्या का न्यूमेरिकल। तो पहला है यूक्लिड विभाजन से HCF निकाले। तो इसका पहले फार्मूला हम पढ़ेंगे कि फार्मूला क्या होता है। लिखेंगे यहाँ पे भाग एल्गोरिदम, कोष्ठ में लिख देंगे यूक्लिड का भाग लेमा, यूक्लिड का भाग लेमा, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। से HCF और निकालना है। तो इसका पहले सबसे पहले फार्मूला पढ़ेंगे। यहाँ पे फार्मूला होता है A बराबर BQ + R, जहाँ 0 ≤ R B। आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में इसको बच्चा क्लास में, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ पे भाजक को B बोलेंगे, भागफल को Q बोलेंगे, प्लस शेषफल को R बोलेंगे, और भाज को A बोलेंगे, तो आप उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे हिंदी भी और इंग्लिश में भी। तो इसी फार्मूला के जरिए हम लोग HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन से। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1A का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट मिल चुका है हम लोग को, सॉल्व करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे इसका, उसके बाद सब्जेक्टिव ही देखेंगे इस चैप्टर का। तो ऑब्जेक्टिव चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, पहले इसको
लिखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, यदि b बराबर ए सी तो b कोमा ए का डैश है। यहाँ पे लिखेंगे b जो है a का गुणांक है, गुणज है, सॉरी गुणांक नहीं गुणज है, गुणज है। ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरा जानेंगे। दूसरा बोल रहा है भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72 दिया है, बी 9 दिया है, तो आर बराबर वाट। यहाँ पे आर का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बराबर हमको दे चुका है, कोमा बी भी दे चुका है, तो आर निकालेंगे। यहाँ पे ए का मान रखेंगे, बी बराबर 9 है, गुना यहाँ पे डैश डैश प्लस आर निकालना है, आर को भी डैश डैश कर देंगे, आर का मान जानना है। देखो जब तक आर 0 नहीं आ जाए, जब तक आर यहाँ पे 0 नहीं आ जाए तब तक इसका मान निकालते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो 9 गुना 8, यहाँ पे 8 दे देते हैं तो 9 8 72 आ जाता है, और 72 में से 72 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0 आ गया, यहाँ पे 8 रखने पर आर का मान कितना आता है, 0 आता है। तो आंसर हो जाएगा आर बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा, आर बराबर 0 ये आंसर हो जाएगा। तो अब तीसरा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, देखो इसमें बी दिया है 4, क्यू दिया है 5, आर दिया है 1, तो ए बराबर पूछ रहा है। तो अभी आप लोग को बोले फार्मूला मेरे सामने है, आप लोग के सामने है, तो इसका मान दिया है तो फास्ट में निकाल लेंगे इसका मान। चलो अब निकालते हैं। ए दिया है, बी दिया है, बी दिया है, क्यू दिया है, आर दिया है, तो ए निकालना है। ए लिख देंगे यहाँ पे, बी का मान कितना है 4 गुना क्यू का मान कितना है 5 प्लस आर का मान 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 5 20 1 20 प्लस 1 इक्वल टू 21। ए का मान 21 आ गया, यहाँ पे देखो ए का मान 21 आ गया। तो इससे अगला देखेंगे अब हम लोग। ठीक बोल रहा है, भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1, तो Q बराबर वाट। यहाँ पे देखो Q का मान पूछ रहा है, यहाँ पे Q का मान पूछ रहा है, A दिया है, B दिया है, R दिया है, और Q का मान पूछ रहा है। फार्मूला मेरे सामने है, A बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर, A बराबर हो गया भाज, B बराबर हो गया भाजक, Q बराबर हो गया भागफल, और R बराबर शेषफल। तो Q का मान पूछ रहा है, यानी भागफल पूछ रहा है, भागफल पूछ रहा है। तो चलो Q का मान निकालते हैं। ए दिया है 37, एक जगह पे 37 लिखेंगे, यहाँ पे बी दिया है कितना 4, क्यू तो हमको निकालना है, तो क्यू इसके साथ गुना रहेगा, गुना में रहेगा, प्लस आर दिया है, देखो आर दिया है 1, आर का मान 1 दिया है, तो हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो 37 ये प्लस में है, बराबर इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 37 - 1 बराबर 4Q। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, 37 में से एक जाएगा 36, यहाँ पे 4Q, यहाँ पे उल्टा कर देंगे इसको, 4Q बराबर 36, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 36/4, 9 चौका 36 हो जाता है, यानी Q का मान 9 निकला, Q का मान 9 निकला। ये हो गया आंसर। अब Q का मान भी निकल गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन में चलिए चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है 5 का।
अगला बोल रहा है 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8 तो मौ 100 92 12 बराबर मौ 100 बराबर मौ 100 12 कोमा डॉट 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 बराबर वाट। यहाँ पे डॉट डॉट स्थान का बोल रहा है भरने के लिए। यहाँ पे क्या होगा आंसर। तो चलो इसका हम पहले बोलते हैं, इसका फार्मूला पढ़ लेते हैं। इसका फार्मूला नहीं पढ़े हैं। देखिए मौसम बराबर होता है मौसम, क्वेश्चन में लिखेंगे ए कोमा बी यानी संख्या, ए और बी क्या है संख्या है, बराबर मौसम उल्टा कर सकते हैं बी कोमा ए लिखते हैं। ये होता है इसका फार्मूला, ये इसका फार्मूला। इस फार्मूला बैठाएंगे तो हमको ये खाली स्थान मिल जाएगा। आंसर क्या होगा उसका, ये इसका फार्मूला था। ये ए बी संख्या हो गया, ए बी संख्या है, दो संख्या दिया है। यहाँ पे देखो 92 12 दो संख्या दिया है, मौसम 92 12 बराबर मौसम 12 कोमा यहाँ पे डैश डैश दे दिया गया है। तो ये डैश में भरना है, फिल करना है। देखो एक जगह पे यहाँ पे बी रखे हैं, देखो एक जगह यहाँ पे बी है तो यहाँ पे एक जगह पे बी रखा है। यहाँ पे बी बराबर ए रखेंगे, यहाँ बी बराबर यहाँ ए है तो यहाँ पे बी रखेंगे, अपनी निकल जाएगा आंसर। चलो तो मौसम कितना दिया है 92 कोमा 12 डॉट डॉट बराबर मौसम, हाँ 12 कोमा डॉट डॉट। तो यहाँ पे बोलिए आप लोग, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी का मान रखा है यानी बी, तो यहाँ पे बी होगा 12 तो यहाँ पे ए का मान रखेंगे। तो क्या है मान के चलो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बी रखा है, उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे 92 हो जाएगा, ए उल्टा कर देंगे मान। तो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डॉट डॉट में 92, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब आगे क्या है सॉल्व करते हैं। बोल रहा है 42 इजकल टू 35 गुना 1 प्लस 7 कोमा 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0 तो मौसम 42 35 बराबर डैश डैश डैश। यहाँ पे देखो तो इसका मौसम हो जाएगा 7, इसका मौसम हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा आंसर। चलो निकालते हैं। 42 बराबर क्या होगा, यहाँ पे दिया है देखो 35 गुना 1 प्लस 7। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे जब तक 0 नहीं आए शेषफल तब तक निकालते रहेंगे। अब यहाँ पे 42 के जब जैसे ये भाज्य है, ये क्या है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल, ये है शेषफल। तो इसका अब यहाँ पे देखो 0 नहीं आया है शेषफल, 0 शेषफल नहीं आया। जब तक 0 नहीं आया तब तक हम फर्स्ट स्टेप को देखो, ये फर्स्ट स्टेप हुआ 1ST ये 2ND 1ST ये 2ND। तो इसका शेषफल लेंगे इसका भाजक में, इसका शेषफल इसका भाजक में। तो अब डॉट 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 गुना क्यू बराबर 5 से इसको गुना करने के तो 7 5 35 हो जाता है प्लस। अब देखो R 0 आ जाएगा, 35 में से 35 को घटाएंगे तो कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पे 0 आ गया। तो 0 आने के बाद जो स्टेप में 0 आएगा उस स्टेप का भाजक, उस स्टेप का भाजक मौसा कहलाता है। भाजक क्या कहलाता है मौसा कहलाता है। इसका भाजक क्या है 7 है। इस स्टेप में 0 आ गया, इसका भाजक 7 है तो ये 7 हो गया इसका आंसर। यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे आंसर 7 होगा। चलो अब इसको भी जान चुके हैं तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 चलो जानते हैं। बोल रहा है भाग एल्गोरिदम ए बराबर BQ प्लस R का Q और R बताएं यदि। यहाँ पे देखो एक नंबर में दिया है A बराबर 10
कोमा बी बराबर 3, ए बी दिया है तो क्यू आर मांग रहा है, तो इसको निकालेंगे कैसे? यहाँ पे देखो ए बराबर दिया यानी 10, फार्मूला क्या होता है मेरे बच्चे? ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमको दिया है 10, बी दिया है कितना 3, अब गुना डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट, यानी यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर, यहाँ पे क्यू का मान पूछ रहा है, यहाँ पे आर का मान पूछ रहा है, क्यू आर बोल रहा है बताने के लिए। यहाँ पे देखो इसको 3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 हो जाता है, 3 तिया 9 हो जाता है, और 3 तिया 9 हो जाता है तो इसमें एक और जोड़ेंगे तब ना 10 पूरेगा। यहाँ पे यस, यहाँ पे 10 पुराना है, 3 तिया 9 और प्लस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने कि Q का मान 3 निकला और R का मान 1 निकला, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 1। ठीक, तो अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग अगला पेज में। तो चलो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसी का 2 नंबर है। यहाँ पे ए बराबर 4 दिया है, कोमा बी बराबर 19 दिया है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फार्मूला हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर 4 दिया है, ए बराबर 4 दिया है, तो बी बराबर 19 दिया है, गुना हमको 4 लाना है, डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमको 4 लाना है। अगर इसको हम 0 से गुना कर दें तो ये तो 0 हो जाएगा, और जोड़ दें 4 को तो 4 देखो यहाँ पे आ गया। कोई भी संख्या को, कोई भी संख्या रहे उसको 0 से गुना करने पे वह संख्या 0 हो जाता है, चाहे वो महासंख्य क्यों नहीं हो, उसको हम 0 से गुना कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 पूर रहा है, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 4 होगा। देखो यहाँ पे 4 हो रहा है, तो यहाँ पे Q का मान कितना निकला? 0 और R का मान 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 3rd नंबर। ए बराबर 81 दिया है, बी बराबर 3 दिया है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर 81 दिया है, बी का मान दिया है 3, गुना डॉट 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 जोड़ डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले क्यू का मान निकालना है, सबसे पहले क्यू का मान निकालना है। तो 3 को हम कितना से गुना करें कि उसके बराबर आ जाए? तो चलो 27 से गुना करेंगे हम लोग। देखो 27 से गुना करते हैं 3 को तो 27 तिया 81 होता है, 7 तिरी 21 हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8 81। देखो 81 पूर रहा है हमको, तो बच गया क्या? अब 81 में से 81 आ गया तो घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर बराबर 0 हो जाएगा, आर बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो क्यू का मान कितना निकला? 27, आर का मान कितना निकला? 0। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। चलो 4 नंबर अब देखते हैं। ए बराबर 27 दिया हुआ है और बी बराबर 2 दिया है। तो क्यू कोमा आर बराबर वाट? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हम लोग जानते हैं, हम लोग अभी पढ़े हैं फार्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए बराबर मान देखो 27 दिया है और बी बराबर कितना दिया है? 2, गुना डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्यू का मान कितना होगा? देखो यहाँ पे 13 दूना 26 होगा, 13 दूना 26 होगा, 3 दूना 6 2 1 2, 13 दूना 26। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 13 रखेंगे तब ना 26 होगा, 13 दूना 26 होगा, 13 दूना 26, यहाँ पे 13 होगा। ठीक, 13 दूना 26 और 27 में से 26 घटाएंगे तो कितना होगा? 1 बचेगा, यहाँ पे 1 रखेंगे। यहाँ 13 दूना 26 1 को जोड़ेंगे तो 27 यहाँ पे पूर रहा है, ये 27 हमको यहाँ पे पुराना है, तो यहाँ पे 27 पूरा है। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा? 13 और आर का मान 1, ये इसका आंसर हो गया। तो हम लोग जान गए। अब अगला 3 नंबर को देखेंगे। 2 नंबर समाप्त हो गया 2 नंबर का सवाल। अब 3 नंबर में आते हैं। चलो 3 नंबर बोल रहा है यूक्लिडियम, यूक्लिडियन, यम नहीं है, यन है, एल्गोरिथम
रिदम के प्रयोग से मौसा निकाले, ये बोल रहा है। तो देखो दो संख्या दिया है, 252 और 1540 ये दिया है। तो हम लोग बच्चा क्लास में मौसम निकालना सीख चुके हैं। तो मौसम 3 विधि से निकाल सकते हैं। आप लोग उम्मीद है कि बच्चा क्लास में मौसम निकालना सीखे होंगे। और यहाँ पे बोल रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, आवाज गुणनखंड विधि से हम लोग अगले चैप्टर में निकालेंगे मौसम कैसे निकाला जाता है। ये यूक्लिड विभाजन विधि से निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो चलो इसको यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करते हैं। तो इसमें ए किसको मानेंगे और ये बी, ये यहाँ पे 2 संख्या दिया रहेगा, उसमें से एक को ए मानना है, एक को बी मानना है। तो ए किसको मानेंगे, जो संख्या ज़्यादा रहेगा उसको ए मानेंगे यानी भाज्य, और बी जो संख्या छोटा रहेगा उसको भाज्य मान लेंगे, भाजक बी मानेंगे। तो फॉर्मूला होता है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे हमको ए और बी मालूम है। तो 1540 बराबर क्या हो जाएगा, 252 गुना डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे कितना से गुना करेंगे कि इसके लगभग में आ जाए या इसके बराबर आ जाए, इसके लगभग में या इसके बराबर आ जाए। तो 252 को 7 से गुना करने पे ज़्यादा हो जाएगा, 6 से गुना करते हैं हम लोग। 252 को यहाँ पे 6 से गुना करते हैं, कितना आता है, तो 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 पंचे 30, 1 31 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15। देखो 15 से 12 आ रहा है, यानी 1540 के लगभग आ रहा है, 15 से 12। तो यहाँ पे कितना 6 से गुना करने पर, 6 से गुना करना पड़ा। तो 6 से गुना करने पर कितना आ रहा है, 15 से 12। तो 15 से 12, तो यहाँ पे देखो आर कैसे निकालेंगे, 1540 में से जो 15 से 12 आया है उसको घटा देंगे तो वो आर हो जाएगा। 0 में से 2 घटेगा, नहीं घटेगा। तो इससे हासिल लेंगे, इससे 4 से हासिल लेंगे, 0 को देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8। यहाँ पे हासिल लिए थे तो 3 बच गया, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, और 5 में से 5 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी 28 बच गया। यहाँ पे जब तक 0 ना आए, शेषफल बराबर 0 जब तक नहीं आए तब तक उसको करना है। ये फर्स्ट स्टेप आया, देखो फर्स्ट स्टेप में 1ST, हाँ 1ST फर्स्ट स्टेप में 0 तो नहीं आया शेषफल बराबर। तो अगला स्टेप में 2ND स्टेप में इस स्टेप में से इसका भाजक हो जाएगा सेकेंड स्टेप का भाज्य, और इसका शेषफल हो जाएगा सेकेंड स्टेप का भाजक, गुना डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्यू बराबर निकालना है। तो 28 को कितना से गुना करेंगे कि 252 आ जाए, या 252 के लगभग बराबर आ जाए, उसके बराबर में आ जाए, 252 के आसपास आ जाए कोई संख्या, या उसके बराबर आ जाए। हो सकता है बराबर ही आ सकता है, या बराबर नहीं आएगा तो उसके तो आसपास तो जरूर आएगा। तो चलो 28 से हमको कितना से गुना करेंगे, यहाँ पे देखो 10 से गुना करने पे 280 हो जाएगा। 9 से गुना करते हैं, 9 8 72, तो हासिल 7 बच गया, 18 7 कितना हो जाएगा बोलो, 18 7 25 होगा कि नहीं, 18 7 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जब 9 से इसको गुना करते हैं तो 252 आ जा रहा है। अब 252 में से आर निकालना है, तो 252 में से 252 को घटा देंगे, इसको गुना करके 252 आया और उसमें से इसको घटाएंगे 252 को, तो आर निकल जाएगा मेरा। 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी 0। देखो अब यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया तो इसका समापन हो गया, समाप्त हो गया। अब इसका मौसा क्या आगा, तो मौसा बराबर हो जाएगा जो स्टेप में, जिस स्टेप में 0 आ जाए उस स्टेप का भाजक मौसा होगा। ध्यान रखना मेरे बच्चे, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं हम, तभी से जिस स्टेप में 0 आ जाए उसका भाजक मौसा होगा। तो भाजक बराबर 28 है, यानी बी का मान
28 है तो b बराबर क्या हो जाएगा 900, यानी 28 इसका 900 हो जाएगा, 28 इसका 900 हो जाएगा। आंसर तुम लोग देखना, भारतीय भवन का क्लास 10th का मैथ वास्तविक संख्या है, चैप्टर नंबर 1A है, सवाल नंबर 3 का 1 है, तो इसमें आंसर 28 आएगा। ठीक, 28 रहेगा उसका आंसर। तो आप लोग मिला लेना भारतीय वन से, जो भारतीय वन मैथ बना रहा है उस भारतीय वन से मिलाएगा। हम लोग NCERT को भी पढ़ेंगे, तो NCERT का प्रिपरेशन का भी तैयारी करेंगे। अभी भारतीय वन चले, तो भारतीय वन इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि स्टूडेंट का नॉलेज जो है बढ़ता है भारतीय वन में, क्योंकि NCERT से लगभग 10 गुना ज़्यादा सवाल रहता है भारतीय वन में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो अगले क्लास में हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे मौसा को निकाला जाता है। 2 विधि हम लोग सीख गए हैं। एक विधि तो आप लोग बच्चे में सीखे होंगे, साधारण विधि मौसा कैसे निकाला जाता है। अभी हम लोग सीखे भाग एल्गोरिदम विधि से मौसा कैसे निकालेंगे। तो बाय मेरे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चलो, जिसको अच्छा लगा है पढ़ने में तो शेयर करना ज़रूर न भूलें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आप लोग जितना शेयर करेंगे हमको उतना हौसला बढ़ेगा और हम उतना अच्छा से आप लोग को प्रिपरेशन का अच्छा तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।